लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मा गति की बात की थी। देखो, ऊष्मा गति की जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है? किसी तंत्र के ऊपर किया जाता है। तंत्र क्या है? कोई भी चीज़ हो सकती है। तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके अलावा जो भी उसके आसपास का वातावरण है, कुछ भी हो, उसको हम परिपार्श्विक बोल रहे थे। तंत्र हमने पढ़े थे, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र। अब किसी भी तंत्र के कौन कौन से गुण हो सकते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तंत्र के गुणों की बात करते हैं। देखो, किसी भी तंत्र के दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। एक तो कौन से होते हैं? मात्रात्मक गुण। कौन से? मात्रात्मक गुण। और एक होते हैं मात्रात्मक गुण, और एक होते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रात्मक गुण से क्या मतलब हो गया? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे कोई चीज़ 5 किलो है, 10 किलो है, तो उसकी मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं, तो वो गुण होते हैं मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। जैसे कि आपको दो चीज़ें दी जाएं, मान लो चीनी के 2 कट्टे रख दिए, एक तो 5 किलो का, एक 10 किलो का। आपसे ये बोला जाए कि इनमें से ज़्यादा वजन वाला उठाना है, तो आप कौन सा उठाओगे? 10 किलो वाला उठाओगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि उसमें मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो गुण किस पे निर्भर कर रहा है? मात्रा पे। जैसे द्रव्यमान भी हो सकता है, वो ज़्यादा द्रव्यमान वाली चीज़ उठाओगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों कट्टों में से वो चीज़ उठाओ जिसका टेस्ट समान है, जिसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, वो वाली चीनी वाला कट्टा उठाओ। लेकिन आपको पता है दोनों की दोनों चीनी एक ही जगह से आई है, तो आप कहोगे कैसी पागल वाली बात कर रहे हो, दोनों तो एक जगह से है, तो दोनों का टेस्ट भी क्या होगा? एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। स्वाद क्या होगा? एक ही होगा। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसे गुण जो मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं, और जो मात्रा पर निर्भर करते हैं वो मात्रात्मक गुण होते हैं। जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, ये किस पे निर्भर करते हैं? मात्रा पर निर्भर करते हैं। आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, हम इसकी भी बात करेंगे। अभी सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये होते हैं हमारे पास मात्रात्मक गुण। अगर मात्रा स्वतंत्र गुण की बात की जाए, मात्रा स्वतंत्र गुण का मतलब यह है जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे गलनांक है, क्वथनांक है। क्रिस्टलीय पदार्थों को गलनांक और क्वथनांक होता है ना। जैसे किसी पदार्थ का गलनांक आपने पढ़ा होगा कि 140 डिग्री है, तो वो 140 डिग्री पर ही गलेगा, मेल्ट होगा। किसी का क्वथनांक वो 100 डिग्री है, तो वो 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। चाहे कितना भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मात्रा से। चाहे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप पानी चाहे एक गिलास में ले लो, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, बॉयल होगा। चाहे वो आप पूरा भगोनी में ले लो, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो ऐसे गुण क्या हो गए? मात्रा स्वतंत्र गुण हो गए। लेकिन हाँ, आप गिलास में लोगे तो वो क्या होगा? कम होगा, और बाल्टी में लोगे तो वो ज़्यादा होगा मात्रा के हिसाब से। तो वो द्रव्यमान है गुण, मात्रात्मक गुण। तो इन दोनों में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ऊष्मागतिक प्रक्रम। कौन सा है? ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये क्या चीज़ होती है भाई? देखो, हमारे पास कोई पदार्थ है, हमारे पास कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है, और वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है। अब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होने के लिए जिस पथ का प्रयोग करता है, जिस वे का प्रयोग करता है, जिस रास्ते का प्रयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जिस पाथ का प्रयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं। अब ये ऊष्मागतिक प्रक्रम कौन कौन से होते हैं वो हमको देख रहे हैं। तो अब हमारे पास पहले हम बात कर रहे हैं समतापी प्रक्रम।
किसकी बात कर रहे हैं? समतापी प्रक्रम। देखो नाम से ही पता लग रहा है समतापी यानी कि टेम्परेचर समान हो। ऐसा कोई तंत्र है जिसमें टेम्परेचर समान हो तो उसे हम बोल रहे हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जैसे ये कोई पात्र है, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, इसका तापमान समान रहेगा। जब भी इसमें थोड़ा सा भी ताप बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपना जो ताप है वो किसको दे देगा, परिपार्श्विक को दे देगा, अपने ताप को बाहर निकाल देगा, अपने ताप को बाहर निकाल देगा अगर इसमें ताप बढ़ जाता है। और अगर इसमें ताप कम हो जाता है तो परिपार्श्विक से क्या ले लेगा, टेम्परेचर ले लेगा, ऊष्मा ले लेगा। यानी कि समतापी प्रक्रम में ताप को स्थिर रखने के लिए ऊष्मा का विनिमय हो सकता है। किससे हो सकता है, परिपार्श्विक से हो सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। यानी कि यहाँ पे dt बराबर 0 होता है। ऐसे ही हमारे पास कौन सा प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम। कौन सा, समदाबी प्रक्रम। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई प्रक्रम है जिसमें दाब समान होता है, पूरे प्रोसेस में दाब समान होगा तो समदाबी प्रक्रम। प्रेशर जो लगता है यहाँ पे, जैसे कोई पात्र है उसमें प्रेशर लगा रहे हैं वो समान है तो वो समदाबी प्रक्रम। एक चीज होती है सम आयतनिक प्रक्रम। क्या, सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि आयतन समान है, dV बराबर 0। आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो आयतन हमने स्टार्टिंग में लिया था, सबसे पहले लिया था, प्रोसेस के एंड में भी वही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सम आयतनिक प्रक्रम। ठीक है। एक हमारे पास होता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, चक्रीय का मतलब है क्या, चक्र, साइकिल। यानी कि देखो जो पदार्थ हमारे पास स्टार्टिंग में है घूम फिरकर वापस से वो पहले वाली अवस्था में ही बन जाता है। जैसे आपको सर्किल पे एक जगह खड़ा कर दिया जाए और आपसे बोलो चक्कर लगा के वापस आओ, तो आप वहीं आ जाओगे, पहले वाली मूल अवस्था में आ जाओगे। तो जो पदार्थ है वो घूम फिरकर पहले वाली मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा प्रक्रम हमारे पास क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और एक लास्ट जो है वो है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, ऐसा कोई प्रक्रम होता है, ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, dt बराबर 0 होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ताप स्थिर रहता है। ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है, कि जो पात्र है वो परिपार्श्विक से न तो ऊष्मा लेगा और ना ही परिपार्श्विक को ऊष्मा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परिपार्श्विक को न तो ऊष्मा दे सकता है न ग्रहण कर सकता है, यानी कि न तो ऊष्मा बाहर जाएगी और ना ही ऊष्मा अंदर आएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसका ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोल रहे हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं। आगे हम कल बात करेंगे।